दोस्तों सब प्रेम नमस्कार। मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष भारतीय इंसाफ पार्टी, यस दत्तक पुत्र महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम। पुनः आप सभी को सप्रेम नमस्कार के साथ मैं बताना चाहूँगा कि आज राष्ट्र की बड़े ही विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है। कानून के राज्य के स्थान पर सत्ता पक्ष अपने मनमानी पूर्ण रवैये पे उतारू है। स्थानीय प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन, कोर्ट कचहरियों में जहां सत्यता का स्थान पहले और सत्यता पे कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वहां पर आज असत्यता पे कानून का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, जिससे तमाम मैटर्स कोर्ट कचहरियों में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे लड़े जा रहे हैं जिसका कि कोई बेसिक कोई आधार ही नहीं है पिटीशन का। लेकिन विवश करके तमाम प्रताड़ित लोगों को इस न्यायपालिका की दरिंदगी पूर्ण चक्की में पीसा जा रहा है। थाने में ऐसे बैठे लोग एफआईआर कर दो, एफआईआर मत करो, ये सेक्शन में कर दो, इन लोगों के खिलाफ़ कर दो, इस तरह से चार्जशीट फाइल कर दो। तमाम ऐसे चीज़ों को बेस बना करके, असत्यता को बेस बना करके कानूनी इम्प्लीमेंटेशन किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को लगा कि अब पैसे रुपए हम अपने पास नहीं छिपा सकते हैं, तो अपनी जातिगत वो सच्चाइयों को उद्घोषित करते हैं कि हम गुप्ता बिरादरी, शाह बिरादरी, तेली बिरादरी में हैं, जिससे कुछ पैसे रुपए उनमें बांटा जा सके। उनमें भी बांटने से नहीं हुआ तो अब विदेशियों को कि लोगों को देश में अपॉर्चुनिटी प्राप्त दे रहे हैं, उनके माध्यम से अपने ही पैसे उनके माध्यम से ले आकर के यहाँ पे निवेश कराने का ढोंग रच रहे हैं। ऐसी स्थितियों में बड़ी ही विषम दौर से राष्ट्र जूझ रहा है। आज अगर कुछ विकास के दिखावे दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, तो कहीं स्वर्ग से अवतरित नहीं हैं, बल्कि जीएसटी से लेकर तमाम जो संसाधन रुपए लिए जा रहे हैं, तो उसमें चवन्नी अठन्नी खर्च करके वो दिखाए जा रहे हैं। जो 100% नहीं तो कम से कम 80-90% जो विकास होना चाहिए वो चवन्नी अठन्नी में नहीं हो रहा है। ऐसी स्थितियों में मैं आप सबको आगाह करना चाहूँगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे असत्यताओं पे और विधि व्यवस्था को ताक पर रखकर शासन प्रशासन चलाने वालों को बैलेट बॉक्स के माध्यम से यथाशीघ्र परिवर्तन करें और ऐसे प्रत्याशियों को चयनित करें जिसको कि कानून व्यवस्था, संविधान में विश्वास हो, उनको उनके पक्ष में खड़े होने और मतदान करने का प्रयास करें। सुरा शराब, सुंदरी, दारू, गांजा, भांग, रुपए पैसे से अपने को बचाएं। नहीं, इन सब के मद में होकर मतदान कर देंगे तो वो जीतने के बाद वो पैसे सुरा शराब सुंदरी का सारा हिसाब ले लेंगे। तो इन्हीं परिस्थितियों में आज मैं अपनी व्यथा कहूँ कि मैं राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र में मेरा आवाज़ 20 वर्षों से जिस आवास में हूँ, ऐसे दरिंदगीपूर्ण ढंग से मुझे सड़कों पर किया गया है। इतना ही नहीं, मेरे पैतृक गांव में जो मैं अपने आवासीय परिसर में
अपने खेतों में उगाए गए धानों को रखने के लिए बनाया था। मैं यहाँ हूँ और उसको जेसीबी से लगा उलाट करके उबड़ खाबड़ कर दिया गया है। सिवान में धान मेरा सबसे पहले बोया गया, लेकिन अभी भी इस कुचक्रपूर्ण से कि हम इनके न प्रकार आपका मुंह बंद करा देंगे, तो ऐसी स्थितियों में मैं अब ये कहना चाहूँगा, योगी मोदी और सभी को बताना चाहूँगा कि योगी मोदी इस व्यवस्था के सबसे बड़े गुंडे के तौर पे आ रहे हैं कि जेसीबी नहीं, अगर वो कानून का राज्य कह करके वो प्रशासन का दायित्व देते, बुलडोज़र बाबा का अपना श्रेय न लेकर के प्रशासन के माध्यम से वो कोर्ट कचहरी कानून के राज्य की कानून व्यवस्था के अनुसार कराते तो नहीं कहा जाते। लेकिन वो सबसे बड़े गुंडे के रूप में योगी मोदी के चेहरे आ रहे हैं, और जो शासकीय अधिवक्ता इत्यादि हैं उनकी विधि व्यवस्था का ज्ञान इतना ही है कि इसमें ये आर्डर पास कर दीजिए, ये एफआईआर दर्ज कर दीजिए, ये चार्जशीट फाइल कर दीजिए, इनके खिलाफ़ कर दीजिए, इन धाराओं में कर दीजिए। यही हमारे शासकीय अधिवक्ता और महाधिवक्ता हैं। तो ऐसे लोगों को भी आगाह करना चाहूँगा कि अपने दिल दिमाग में सोच करके अपना मूल्यांकन करके संविधान और कानून के राज्य के संज्ञान ले करके संभव हो सके तो अपने कुर्सी का गरिमा को बना करके पैरवी करें, नहीं तो अपने पदों का यथाशीघ्र त्याग कर दें। इसी में कल्याण है। नहीं कभी भी जो अवसर मिलेगा, जो जनता आपकी नींव में छिपाए एक एक पैसे का हिसाब लेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम आप सभी को पुनः सप्रेम नमस्कार।